नमस्कार दोस्तों, आपका पैसा चोरी हो गया है। देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर धूर्त राठी ने अपनी धूर्तता दिखाने के लिए वही टॉपिक उठाया जिसमें उसका प्रोपेगेंडा का एजेंडा फिट बैठता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंडिया में बात करने के लिए, लेकिन अभी जैसे कि आम से खास बना हुआ पार्टी के बारे में इतना कुछ चर्चा हो रहा है कि जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे वो सब कुछ लेने लगे। उन पर इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये तो उनके आका है, उन पे ये वीडियो बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उन पे अगर कोई रिसर्च करे तो ना जाने कितने वीडियो बन जाए। तो यहाँ पर ये धूर्त राठी कहते हैं कि आपका पैसा चोरी हो गया। तो इनसे पूछे भाई, कोई इनसे पूछे आपको कितना फंड मिल रहा है सर इस सब वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका पैसा चोरी हो गया है। देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी जाके अपने अकाउंट में देखो भैया कि अपना अपना पैसा है कि नहीं है। आपका पैसा चोरी हो गया। अरे जिन्होंने चंदा देना था उन्होंने चंदा दिया, अब फोर्सफुली दिया या नहीं फोर्सफुली दिया, आपके अकाउंट से लेकर के किसी ने भी किसी को भी चंदा नहीं दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सीधा सा एग्जांपल दोस्तों, जिस तरह से ये आपको गुमराह करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए रॉबिनहुड को कोई बुरा नहीं कहता है, कहता है रॉबिनहुड अच्छा था, अमीरों के यहाँ से लेता था, गरीबों को यहाँ डाल देता था। मान लीजिए अगर सरकारें ऐसी हो कि अमीरों के यहाँ से पैसे निकाले और वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जन कल्याण में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, लेकिन कोई भी गरीब खजाना, कोई भी देसी खजाना या सरकारी खजाना से कुछ भी पैसा ना लिया जाए या सरकारी खजाना से पैसा लेके अपने अकाउंट में ना भरा जाए। जैसे कि शराब घोटाला में तो यही हो रहा है ना, कि आरोप है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के खजाना को कम कर दिया। मतलब दिल्ली के खजाना में पैसा मत दो, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को पैसा दे दो, जो कि पैसा कहा जाता है कि गोवा और पंजाब सबके इलेक्शन में इन्होंने उड़ा दिए, इसलिए पैसे का कोई ट्रैक मिल नहीं रहा, इसलिए लोग खुश है। खैर, तो यहाँ पर कह रहा है क्या कह रहा है, धूर्त राठी कह रहा है, आपको धूर्त बनाते हुए कह रहा है कि आपका पैसा चोरी हो गया। कोई आपका पैसा चोरी नहीं हुआ है, आपका पैसा वहीं का वहीं है। इस 12,000 करोड़ में से बीजेपी के पास 6,000 करोड़ की बॉन्ड्स गई थी, जो कि 47.5% होता है। इसी समय के बीच जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी वो थी तृणमूल कांग्रेस, जिन्हें 1,600 करोड़। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर इनकी बात के हिसाब से चलते हैं कि 12,000 या 14,000 ही मान लीजिए करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया गया, इनकैश कराया गया, जो भी, तो बीजेपी गवर्नमेंट के पास तो 303 एमपी है, तो बीजेपी गवर्नमेंट को तो लगभग आप देखिए तो आधा मिला है, जो कि इनके हिसाब से 47% मिला है। तो 53% तो जिनके पास ज़्यादा है, मतलब अगर आप पूरे ऑपोजिशन को एक अलायंस मान लो, जो कि आज के डेट में बना हुआ है, तो 53% तो उन्हें मिला है। फिर तो बीजेपी से ज़्यादा, मतलब उनके पास तो लगभग कितने हैं, 242 के आसपास कुछ एमपीज है, तो उनको तो बीजेपी से फिर ज़्यादा मिल गया। उनके पास एमपीज कम है, लेकिन उनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो चंदा है वो बीजेपी से ज़्यादा मिला है। करोड़ के बीच में चंदा मिला। इस लिस्ट को देखने के बाद कई बीजेपी पॉलिटिशियंस और गोदी इन्फ्लुएंसर्स बहाना मारते हैं कि बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, 300 से ज्यादा एमपीज हैं, इतने सारे एमएलएज हैं, हजारों पार्टी वर्कर्स हैं, तो उन्हें ज्यादा चंदा मिल रहा है तो जस्टिफाइड है ना। और अगर हम चंदा कलेक्टेड पर एमपी की रेशियो निकालेंगे तो बीजेपी की रेशियो बाकी पार्टियों से कम निकलती है। इसका मतलब बीजेपी उतनी बुरी नहीं है जितनी और पार्टियां हैं। और इसमें ये कह रहे इस बात का कोई सेंस है, बिल्कुल इस बात का सेंस है। इसके धुटपनी से लगाने से तो नहीं होगा ना कि इस बात का सेंस नहीं है, इस बात का सेंस है, क्योंकि इस बात का सेंस तो हमारे प्रिय राहुल गांधी जी कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यही तो बात है। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि जिसकी संख्या भारी होगी उतनी हिस्सेदारी होगी, कास्ट सेंसस तो इसलिए लाया जा रहा है ना। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी आपको किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। तीसरा इनका सबसे बड़ा जो मतलब परेशानी का है सबक है कि ईडी और सीबीआई क्या बन गए हैं, वो मोदी सरकार के, बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ के पुपेट बन गए हैं, ठीक है। जिस तरह से नचाना चाहते गवर्नमेंट उसको नचा लेती, ये ऐसा आरोप लगा रहे। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज बिल्कुल कठपुतली बन चुकी है सरकार के हाथों में। इसका मतलब तीन चीजें बड़ी साफ हो गई। आरोप को क्यों लगा रहे मालूम है? पहले आप इस वीडियो को देखिए। सरकार में रिश्वत देके कोई नाजायज काम करवाता है तो आज भ्रष्टाचार निरोधक कानून में यह लिखा है कि जांच एजेंसी को यह सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, वो ये दिखा सके कि रिश्वत दी गई और रिश्वत ली गई। ये प्रूव करना, ये साबित करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां कोई गवाह मौजूद नहीं होता। इसमें हमने कानून में यह लिखा है कि अगर कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी सरकार से कोई भी ऐसा काम करवाती है जो कि कानून के खिलाफ है, जो कि गलत है,
तो ये मान लिया जाएगा कि ये काम जो है ये रिश्वत देकर और रिश्वत लेकर करवाया गया। इसमें जांच एजेंसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि रिश्वत ली गई या रिश्वत दी गई। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है, किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं होता। यहाँ केजरीवाल जी क्या कह रहे थे? केजरीवाल जी कह रहे थे अगर आरोप लग जाता है, साबित करने में बहुत समय लग जाएगा, तो मान लिया जाना चाहिए कि आप आरोपी है। लेकिन क्योंकि अब इनके आका, धूल तराटी के आका खुद आज एक आरोपी बन चुके हैं, तो क्या साबित कर दो? क्योंकि ये साबित कर दो कि ईडी सीबीआई बीजेपी के कहने पे काम कर रही है, तो इनके आका बच जाएंगे, इनके आका पाक साफ हो जाएंगे। अब देखिए इनके आका पाक साफ होते हैं या नहीं होते हैं वो जांच एजेंसी बताएगी, वो जांच होने के बाद पता चलेगा, वो कोर्ट निर्देश देगा। लेकिन फिर इस तरह से आरोप लगाना एक पॉलिटिकल पार्टी में, और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी में, जबकि ऐसे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जिनके मुश्किल से 30 एमपीज नहीं है दोस्तों, उनको करोड़ों का चंदा मिला है, जो कि अगर आप पर एमपी देखा जाए तो बीजेपी से कहीं ज्यादा है। और ये कहेंगे इस बात का कोई सेंस है? बिल्कुल इस बात का सेंस है कि अगर आपके पास 30-40 एमपी नहीं है तब भी आपको हजारों करोड़ का चंदा मिला है, और जिनके पास 303 एमपी है, पूरे देश में ना जाने कितने एमएलएज है, सबसे ज्यादा एमएलएज है बीजेपी गवर्नमेंट के बाद आज के डेट में, उसे अगर 6000 करोड़ का चंदा मिलता है और उससे कई कम एमपीज और एमएलए होने के बावजूद लोगों को 1400-1000 करोड़ का चंदा मिलता है, तो फिर बोलते इस बात का कोई सेंस नहीं है। वाह वाह वाह, मतलब इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको एक प्रोपेगेंडा चलाना है। इनको प्रोपेगेंडा इसलिए चलाना है क्योंकि इनके आका भी फंस चुके हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, भाई साहब क्या कह रहे हैं कि इनका 2017 का वीडियो को इन्होंने कोट करके दिखा करके यहाँ लगाया, अपना वीडियो का एक बाइट चलाया है। 22 मार्च 2017 इस दिन से करप्शन लीगल हो चुका है इंडिया में। कंपनी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है अपना पैसा। लेकिन एक 2019 के आसपास भी एक वीडियो बनाया था, ये पहले सुनिए। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। अब कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए बनवा नहीं पा रहे, लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है? जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बनवा देंगे? अब इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं कि सारे के सारे जुमले हैं, तो इस बात का आप कहीं नया वीडियो बनाओ कि हाँ भैया मोदी सरकार ने 370 कर दिया, राम मंदिर बना दिया, उसके बाद यूसीसी पे भी काम कर रहे हैं, और राम मंदिर में इन्होंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, तो बोलो ना कि राम मंदिर तो इस बार इलेक्शन के पहले जाने से पहले वो करके जा रहे हैं। नहीं, इस पर कोई वीडियो नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? प्रोपेगेंडा में फिट नहीं आता है इनका। वो के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर होली पर ध्रुव राठी एकेडमी पर जो मेरे दोनों कोर्सेज है, चैट जीपीटी कोर्स और टाइम मैनेजमेंट कोर्स, इन दोनों पर 50% ऑफ। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए होली 50, HOLI 50। आप में से जो लोग अभी तक इन कोर्सेज को नहीं खरीद पाए हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका, ये ऑफर चलेगा 31 मार्च तक सिर्फ। अच्छा, अब ये भी यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए कितने चालाकी से आपको ये बेच रहे हैं। बोलते भैया ये ऐसे ऐसे कोर्स करा रहा है, चैट जीपीटी पे कोर्स करा रहे, बाप रे बाप चैट जीपीटी मास्टर बन गया है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट में कोर्स करा रहे हैं, और इसके लिए क्या करें, होली 50 कोड लगा दो। अरे मान लीजिए कि अगर ये सारा कोड आप ऐसे यूट्यूब में बता दे रहे हैं तो बिना कोड के ही अपना 50% कम कर दो ना फी। अगर आपका फी 50,000 है तो बिना कोड के बोल दे 31 मार्च तक आओ और 25,000 में कोर्स कर लो। लेकिन क्योंकि आपको पहले दिखाना है कि अरे 25,000 का आपने सेविंग किया, डाटा का ही तो खेल है, आपको 50,000 लग रहा था, 25,000 का आपने सेव कर लिया है, तो आपको 25,000 बच गया। भले 25,000 आप इन लोगों को देखने के लिए झोंक दो, ठीक है, लेकिन आप 25,000 बचा लिए है। ये आपको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देगा। यही साइकोलॉजी से आपका ये खेलता है, बार बार खेलता है, आपको गुमराह करता है धूर्त, और ये आप गुमराह होते जाते हैं। कितनी आसानी से बताइए दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सबने चंदा लिया है, और पर एमपी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने तो उस हिसाब से कम चंदा लिया है। लेकिन नहीं, इनको एक ही को टारगेट करना है। आपने आज तक ये वीडियो नहीं बनाया कि शीश महल आम आदमी पार्टी ने क्यों बनवाया, क्यों 4 लाख 5 लाख का कमोड लगाया, क्यों इतने बड़े बड़े पर्दे लगाए, क्यों जब अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि वो आम आदमी है तो फिर क्यों नहीं आप खोल देते हैं गेट चीफ मिनिस्टर का और कोई भी आम आदमी जाए और विजिट कर ले। आप तो वीआईपी कल्चर खत्म करने आए थे, क्यों 001 का आपने गाड़ी नंबर लिया। तो ऐसी ऐसी सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन इस पर इनका कोई वीडियो नहीं बनेगा।
इनका वीडियो क्योंकि एक सिर्फ प्रोपेगेंडा पे बनाना होता है, प्रोपेगेंडा साबित करना होता है। और कितनी आसानी से जब ये एनालिसिस करके लोग बता रहे हैं कि पर एमपी पर एमएलए तो बीजेपी को चंदा कम ही मिला, तो किस तरह से देखिए इस वीडियो में किस तरह से इन्होंने एकदम से कर दिया। इस बात का कोई सेंस है? अरे आपके अंदर अगर सेंस नहीं है तो इसमें आम इंसान क्या करेगा? क्योंकि आप तो चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपके प्रोपेगेंडा सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि आप चाहते हैं इस बार किसी भी तरह से बीजेपी गवर्नमेंट को रोके, क्योंकि आपको इस काम का पैसा मिलता है। अगर कोई इनसे पूछो, कोई इनसे पूछे भाई, कोई इनसे पूछे आपको कितना फंड मिल रहा है सर इस सब वीडियो बनाने के लिए, आपको कितना फंड मिल रहा है? इलेक्शन आ गया है ना, तो आप आ रहे हैं कब? वोट देने के लिए। मेरे देश में आपका देश कौन सा है? भारत है, जर्मनी है, कौन सा है देश आपका? और आप कब आ रहे हैं अपने देश में, अपने इलाके में वोट देने के लिए? क्योंकि अगर ये सब बातें करना, लोगों को आपके हिसाब से जागरूक करना आपका मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपकी एक ड्यूटी भी है ना, संविधान की ड्यूटी है, आपको वोट देना चाहिए। तो आप कब आ रहे वोट देने के लिए? कोई इनसे पूछ ले और बताए, और ये उस वीडियो बना करके दिखाए कि हाँ मैं धूर्त आ गया हूँ और मैं आपको यहाँ पर जा करके वोट देने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं कि कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है, लेकिन तो सब पार्टी ने चंदा लिया, तो आपकी वीडियो तो ऐसी बननी चाहिए जिसमें आप दिखाएं कि हाँ सारे पार्टी मैंने ऐसा कुछ करा है। लेकिन आपकी वीडियो पूरी एक पार्टी की ओर घूम रही, बाकी पार्टी को बोले जाओ 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 जाओ, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि सारी पार्टी को चंदा मिला, क्योंकि आपके आका की पार्टी को चंदा नहीं मिला, आम आदमी पार्टी को चंदा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने तो ये पूरा षड्यंत्र रचा कि चलो साहब का, अरे कम से कम मान लीजिए सबने चंदा लिया, मान लीजिए चंदा ही मान लीजिए गलत तरीके से चंदा लिया, लेकिन किसी आम आदमी पार्टी, किसी आम आदमी के जेब से तो नहीं लिया। किसी आम आदमी को तो नहीं बोला कि जाओ तुम शराब पियो, शराब का ठेका खोल देते हैं, 25 साल की उम्र को 21 साल की उम्र कर देते हैं, बहुत सारे ठेका खोल देते हैं ताकि हमारे पास बहुत सारा पैसा आए, भले दिल्ली सरकार का खजाना डूब जाए, ऐसा तो नहीं करा ना। लेकिन आपके आका ने ऐसा ही करा है, लेकिन आप उनके खिलाफ वीडियो नहीं बनाते क्योंकि आपका प्रोपेगेंडा नहीं है। और आखिर में ये होली 50 कोड वो ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना बता दो कि आपको कितना पैसा मिलता है, कितना चंदा मिलता है। इस तरह के प्रोपेगेंडा वाली वीडियो को बनाने के लिए हमें जरूर बताना। मैंने आपको पहले बताया स्कैम यहाँ पर है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। यहाँ पर एक बात कहना ये भूल गया है धूर्त राठी कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें प्रोपेगेंडा दूंगा। धन्यवाद।